हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारी जम्मू मंदिरों का शहर है, पवित्र शहर है, इसमें वाइन शॉप्स की इतनी वृद्धि हो। आप आए दिन देखो लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ, गली मोहल्लों में प्रोटेस्ट किया, कहीं स्कूल के पास खुल गई, कहीं मंदिर के पास खुल गई। तो जब आस्था का विषय आ जाता ना, तो जो हिंदू है ना, जो हम हिंदू हैं या हमारे साथ साथ बाकी मजहबी जो हैं लोग जो हैं, वो भी समर्थन करते हैं कि ऐसी जगहों पे स्कूल कॉलेजेस के पास शराब की दुकानें कैसी लगती हैं। हमें हैरान रह गया कि वो तीन टपार जो जिसमें वाइन शॉप बनी है, वो हमारे जम्मू के सबसे पॉश एरिया का इलाका है। और लास्ट मोड़ सिग्नल जो है हमारा ट्रैफिक सिग्नल है, बिल्कुल उस सिग्नल के साथ, और वो नाले पे बनी है। उसके नीचे से नाले का गंदा पानी बह रहा है और उसके ऊपर वो टीन का जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके आगे बोर्ड लगा है वाइन शॉप, और अंदर उसमें वाइन शॉप रन कर रही है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग हैं, जो इनके आला अफसर हैं या इनके जितने भी मुलाजिम हैं, वो इतने मुस्तैद हैं कि उन्होंने कोई भी रेडी जो है अननेसेसरली उन लोगों को हरास नहीं किया कि तुम यहाँ से उठा दो, क्या करो। उनका सामान उठा के सड़क पे फेंका और उनकी ये रेडियाँ उठा के ले गए। बहुत अच्छा काम कर रहे थे ये हमारे म्यूनसिपल के जो जितने भी लोग हैं, म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, इतने मुस्तैद हैं कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि रात को उनके घर में खाना है पकेगा कि नहीं पकेगा, क्योंकि सामान तो सारा हमने ज़ाया कर दिया। बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे थे। वो इलीगली अपनी रेडियों को जो है वो लगा के लोगों को सामान जो है खरीद फरोख्त करवा रहे थे। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो वाइन शॉप जम्मू में केंद्र बनी हुई है, उसके ऊपर इन लोगों की नज़र क्यों नहीं गई। जम्मू में गांधीनगर के 2 किलोमीटर के अंदर आप राउंड लगा के देखो, सड़कें टूटी मिलेंगी, लेकिन ये वो पॉश एरिया है जिसमें साल में 4 बार सड़कें बनती हैं और 5 बार बाई लेन्स बनती हैं पूरी उखड़ के। ये वो पॉश एरिया है, यहाँ पे इन लोगों की नज़र क्यों नहीं गई। एलजी साहब 4-4 बार एयरपोर्ट जाने के लिए वहाँ से गुजरते हैं। जितने भी सेंटर से मिनिस्टर अभी हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत में जो समिट अभी चल रहा था, यहाँ पे उनकी विजिट होती है यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो वो कहीं जाते हैं, अगर वो सड़कों का रूट जो है वो लेते हैं तो वो भी वहीं से गुजरते हैं। तो किसी न किसी की नज़र तो ज़रूर पड़ी होगी। अगर आम शहरी की नज़र पड़ रही है तो वो भी शहर से, हम लोगों में से ही निकल के गए हैं, उनकी नज़रें भी पड़ती होंगी। मगर वो नज़रों को चुरा क्यों लेते हैं या इनके ऊपर काम क्यों नहीं करते, वो तो वही बता सकते हैं। एक समय था जब जम्मू को मंदिरों का शहर कहते थे, लेकिन इसके बाद अचानक से हालात बदले जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। और यहाँ पर जिस तरह के हालात हुए, लगातार यहाँ पर वाइन शॉप बढ़ती गई। अब मंदिरों से ज़्यादा यहाँ पर वाइन शॉप नज़र आती हैं। कि पहले जहाँ भी वाइन शॉप खुलती थी वहाँ पर कई तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, लोग वहाँ के स्थानीय लोगों ने किए, उसके बावजूद भी वाइन शॉप खुली हैं। लेकिन जिस वायलेशंस के तहत ये वाइन शॉप खुल रही हैं उसको देखने वाला अभी तक कोई नहीं। अब उसके साथ इंक्रोचमेंट भी होना शुरू हो गई है। इन शॉप का लाइसेंस जिनको मिलता है, अब नालों की भी इंक्रोचमेंट शुरू हो गई है। लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि एनफोर्समेंट एजेंसी है, वो आंख बंद कर सो रही है। इसी पर सब बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ एडवोकेट रोहित भगत जी हैं, और ये फार्मर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं बार एसोसिएशन जम्मू हाई कोर्ट के। इनसे खुद बातचीत करते हैं, क्योंकि हाल ही में इन्होंने एक अपने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी इसी तरह के एक इशू को लेकर। खुद इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से आपने ये पोस्ट डाली काफी वायरल हो गई। उसके बाद बहुत सारे कमेंट भी हमने देखे उसमें कि लोग भी हैरान हो रहे थे कि इस तरह की वायलेशन बिल्कुल सामने जो नजर आ रही है, लेकिन जो कंसर्न्ड एजेंसी है वो कुछ भी नहीं कर रही है। क्या कहना चाहिए? देखें, चीज़ें वायरल तब होती हैं जब उनमें कुछ अजीब दिखता है, और जब कुछ चीज़ें अजीब दिखने लगें शहर में तो वो आपका एक केंद्र बन जाती हैं कि वो चीज़ें अच्छे में हैं या बुरे में हैं। जिस पोस्ट की आप बात कर रहे हैं वो एक वाइन शॉप की पोस्ट है, टेम्पररी वाइन शॉप बोल सकते हैं, क्योंकि वो टीन टपार की बनी हुई है। मैं सिग्नल पे आज सुबह खड़ा था और अचानक मेरी जो है वहाँ से यकायक नज़र जो है उस पर गई, और मैं हैरान रह गया कि वो टीन टपार जो जिसमें वाइन शॉप बनी है, वो हमारे जम्मू के सबसे पॉश एरिया का इलाका है। और लास्ट मोड़ सिग्नल जो है हमारा ट्रैफिक सिग्नल है, बिल्कुल उस सिग्नल के साथ, और वो नाले पे बनी है। उसके नीचे से नाले का गंदा पानी बह रहा है और उसके ऊपर वो टीन का जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके आगे बोर्ड लगा है वाइन शॉप, और अंदर उसमें वाइन शॉप रन कर रही है। मेरा आज उसको पोस्ट को डालने का पर्पस सिर्फ इतना था कि कुछ दिनों पहले मैंने देखा
कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग हैं, जो इनके आला अफसर हैं या इनके जितने भी मुलाजिम हैं, वो इतने मुस्तैद हैं कि उन्होंने कोई भी रेडी जो है अननेसेसरली उन लोगों को हरास नहीं किया कि तुम यहाँ से उठा दो, क्या करो, उनका सामान उठा के सड़क पे फेंका और उनकी ये रेडियाँ उठा के ले गए। बहुत अच्छा काम कर रहे थे ये हमारे म्यूनसिपल के जो जितने भी लोग हैं, म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, इतने मुस्तैद हैं कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि रात को उनके घर में खाना है पकेगा कि नहीं पकेगा, क्योंकि सामान तो सारा हमने ज़ाया कर दिया। बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे थे, वो इलीगली अपनी रेडियो को जो है वो लगा के लोगों को सामान जो है खरीद फरोख्त करवा रहे थे। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो वाइन शॉप जम्मू में केंद्र बनी हुई है, उसके ऊपर इन लोगों की नज़र क्यों नहीं गई। गांधीनगर पॉश एरिया, इतना पॉश एरिया है कि जम्मू में गांधीनगर के 2 किलोमीटर के अंदर आप राउंड लगा के देखो, सड़कें टूटी मिलेंगी, लेकिन ये वो पॉश एरिया है जिसमें साल में 4 बार सड़कें बनती हैं और 5 बार बाई लेन्स बनती हैं पूरी उखड़ के। ये वो पॉश एरिया है, यहाँ पे इन लोगों की नज़र क्यों नहीं गई। आज की डेट में एक आम इंसान जब घर बनाता है, इनके एरिया में जम्मू म्यूनसिपैलिटी आज यहाँ से लेके मड़ गजनसू तक पहुँच गई है, यहाँ से आप चले जाओ तो बिशरा तक म्यूनसिपैलिटी, जम्मू म्यूनसिपैलिटी पहुँच गई है। घर बनाते हैं लोग, अपनी मेहनत से पैसा वो करते हैं, घर बनाते हैं। घर जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो नोटिस चेप देते हैं उनके ऊपर, दिस इज इलीगल स्ट्रक्चर। जब तक वो घर बन रहा है, मर्तब होता है, पूरा बन के कंप्लीट हो जाता है, तब तक ये लोग कहाँ स्लम्बर में सोए रहते हैं, तब तक ये लोगों की मुस्तैदी कहाँ जाती है। मेरा डालने का पर्पस सिर्फ यही था कि लॉ सबके लिए बराबर हैं, संविधान सबको पूरा इख्तियार देता है कि जो गलत कर रहा है उसके साथ करेक्ट करने का डिपार्टमेंट को, जो हमारा जितना भी जो ये दारोमदार जो चला रहे हैं उनको पूरा इख्तियार देता है कि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके खिलाफ सख्ती बरती जाए। बढ़ो। लेकिन एक तरह से अभी हाल ही में ये भी हमने देखा कि इनकी जब डेमोलिशन ड्राइव चलती थी, नालों पर किसी तरह की भी कोई इंक्रोचमेंट अगर होती थी, सबसे ज़्यादा फोकस इनका वहीं पे रहता था, क्योंकि नालों पर कभी हो ही नहीं सकता, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर नाले पर एक सिर्फ एक दुकान को इस तरह से बनने दिया गया, वो भी एक टीन से बनी हुई दुकान को। क्या लगता है कि डिपार्टमेंट की क्या मजबूरी है? देखें, इसमें हम लोग डिपार्टमेंट की क्या मजबूरी है, वो तो डिपार्टमेंट के जो हमारे म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर हैं, जो कि मुझे लगता है एक बड़े सक्षम आला दर्जे के ऑफिसर हैं, वो बता सकते हैं, या फिर उनके जो खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर हैं जो एरिया में राउंड पे रहते हैं वो बता सकते हैं। इसमें एक बड़ा आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि जब से वो बनी है शायद वहां से डिप्टी मेयर, मेयर या इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो हैं कभी गुजरे नहीं होंगे उस इलाके से? कभी लग रहा है कि कहीं गलती से उधर से आना बंद कर दिया? और सर, आप डिप्टी मेयर मेयर की बात छोड़ें, वहां से एलजी साहब दिन में 4-4 बार गुजरते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। एलजी साहब 4-4 बार एयरपोर्ट जाने के लिए वहाँ से गुजरते हैं। जितने भी सेंटर से मिनिस्टर अभी हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत में जो समिट अभी चल रहा था, यहाँ पे उनकी विजिट होती है यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो वो कहीं जाते हैं, अगर वो सड़कों का रूट जो है वो लेते हैं तो वो भी वहीं से गुजरते हैं। तो किसी ना किसी की नज़र तो ज़रूर पड़ी होगी। अगर आम शहरी की नज़र पड़ रही है तो वो भी शहर से हम लोगों में से ही निकल के गए हैं, उनकी नज़रें भी पड़ती होंगी। मगर वो नज़रों को चुरा क्यों लेते हैं या इनके ऊपर काम क्यों नहीं करते, वो तो वही बता सकते हैं। जबकि लॉ सबके लिए एक है, तो फिर खाली रेडी वाले नहीं, फिर जो कुछ लोग जिनको मुझे नहीं पता कि वो कौन है, मुझे नहीं पता किसकी दुकान है, या मुझे नहीं पता ऐसी दुकानें किन की हैं जिन्होंने इलीगली गवर्नमेंट की लैंड को ऑक्यूपाई करके वहाँ पे स्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं और उनके ऊपर कोई एक्ट नहीं हो रहा। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे लोग जब इंक्रोचमेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं लीगल जो है कानून का भी सहारा ले लेते हैं और कुछ क्या डॉक्यूमेंट उनके पास ले आते हैं या दिखाते हैं, वो क्लेम करना शुरू हो जाते हैं कि ये उनकी अपनी ज़मीन है। वो नाले पर भी ये साफ नज़र आ रहा है, उसके बावजूद भी उनके हाथ में कोई ना कोई इस तरह के कागज़ होते हैं। क्या ये आप देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं किनकी मिली भगत है? क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इसमें मिला हुआ होता है या पूरी सोची समझी साजिश बाद में ये क्रिएट की गई? देखिए, आप बड़े होनहार जर्नलिस्ट हैं और ये जो आपने बात की बड़ी अच्छी बात की कि जो इंसान अपने एरिया की म्यूनसिपैलिटी की आंखों में धूल झोंक सकता है, जो कि ऑन ग्राउंड ड्यूटी है, पुलिस वालों की नज़र में धूल झोंक सकता है जो कि ऑन ड्यूटी है, तो कोर्ट की निगाहों में, कोर्ट की नज़रों में धूल झोंकना उसके लिए कौन सी मुश्किल बात होगी।
इन द गार्ब ऑफ कुछ जो है जिनमें मैलिश होगा कुछ ऑर्डर्स में, या कुछ ऑर्डर्स जो है वो टेम्पर हो सकते हैं, कोर्ट के आगे प्रोजेक्ट करके कोर्ट से ऑर्डर ला सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि एक खोखे के ऊपर जो कि एक नाले पे बना है और न्यूली बना है, मेरे को आते यहाँ से, अब मेरी भी उम्र जो है वो तकरीबन 40 साल हो गई है, मैं भी आता हूँ, मैंने आज तक यहाँ पे दुकान खोखा कोई नहीं देखा था जो कि इन नाले पे, और ये नाले पे कंस्ट्रक्शन हुई है, टीन का टपार का खोखा जो है सामने दिखता है नया बना है। अब वो क्यों बना है, किसने बनवाया है, इसके पीछे कौन है, म्यूनसिपैलिटी इसके ऊपर क्यों एक्ट नहीं कर रही है, ये सवाल जवाब जो है मुझे लगता है हमारे म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर से बनते हैं, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो। क्योंकि मुझे लगता है आज मैक्सिमम न्यूज़ चैनल जो उन्होंने कवर की है, इस स्टोरी को कवर किया है, इस चीज़ को कवर किया है कि हर जगह पे, पहले तो हमारी रियासत में, हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारी जम्मू मंदिरों का शहर है, पवित्र शहर है, इसमें वाइन शॉप्स की इतनी वृद्धि हो, आप आए दिन देखो लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है, गली मोहल्लों में प्रोटेस्ट किया है, कहीं स्कूल के पास खुल गई, कहीं मंदिर के पास खुल गई। तो जब आस्था का विषय आ जाता ना, तो जो हिंदू है ना, जो हम हिंदू हैं, या हमारे साथ साथ बाकी मजहबी जो हैं लोग जो हैं, वो भी समर्थन करते हैं कि ऐसी जगहों पे स्कूल कॉलेजेस के पास शराब की दुकानें कैसी लगती हैं। लॉ परमिट नहीं करता, लॉ परमिट नहीं करता, लेकिन लास्ट में होता क्या है कि जहां बनी होती है वहीं होती है, चाहे वायलेशन हो, मंदिर के पास हो। इस पर भी क्या है कि कानून की क्या कमजोरी है कि जब कानून, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हो, किसी तरह की भी, चाहे कानून की जो कुछ जो कानून कहता है, उसके बावजूद भी चीजें जो हैं वो ठीक नहीं की जाती हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून हमेशा से सही रहा है और कानून जो है वो हमेशा से सही ही रहता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब लाइसेंस इशू होते हैं, किस जगह पे बननी है ये एक्साइज डिपार्टमेंट का काम है, बंदे के पास जगह कहाँ पे है ये देखना एक्साइज डिपार्टमेंट का काम है। लाइसेंस इशू करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये देखना एक्साइज डिपार्टमेंट का काम है कि वो मंदिर के पास है। जब वो खुल रही है तो म्यूनसिपैलिटी का बीच में वो जो है रोल जो है वो आ जाता है, एक्साइज डिपार्टमेंट का रोल आ जाता है, वहाँ पे जाके मौके पे जाके शिनाख्त होती है इस जगह के आगे पीछे क्या है। जब ये चीज़ों की जो है वो होगी तो इसमें कानून कहाँ से आ गया। इसमें तो मुझे लगता है वो लोग सम्मिलित हैं जो लोगों इस चीज़ के लिए जो है ऑथराइजेशन देते हैं, लाइसेंस देते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर चेक होना चाहिए ताकि शहर में माहौल अच्छा रहे, लोग जो हैं अच्छी चीज़ों के बारे में जम्मू कश्मीर को उभारें। मंदिरों का शहर है तो इसको मंदिरों का शहर ही बोला जाए, और मंदिर बन रहे हैं। आज तिरुपति बालाजी का मंदिर यहाँ पे है, एक अच्छा जो अनुभव है वो जम्मू वासियों को देखने को मिल रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। हम लोगों का मंदिरों का शहर और पूजनीय हो गया। लेकिन जहाँ दूसरी तरफ ये शराब की दुकानें खुलती हैं और आप लोगों का रोष देखते हैं, बच्चों के माँ बाप जो हैं स्कूल उनसे जो है जूझते हुए कि शराब की दुकानों के बाहर से आते जाते बच्ची हैं, स्कूल की बच्चियाँ हैं, कहीं मंदिरों के बाहर लगी है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इन चीज़ों पर सरकार को भी सोचना चाहिए, और जो हमारे मुश्तैदा अफसर हैं, चाहे वो GMC के हो चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट के हो, उनको भी इसके ऊपर मुस्तैदी दिखानी चाहिए कि अगर ऐसा है और गलत है और लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। तो आम समाज के लिए आप क्या कहेंगे कि जो आम हमारे जनता है उसको भी किस तरह की अभी अप्रोच अपनानी चाहिए जब इस तरह की घटनाएं वो देखते हैं कि सरेआम जो है वायलेशन की जा रही है और बच्चों पर इसका गलत असर पड़ता है, क्योंकि वही बच्चे सब एक जगह खड़े होते हैं जहां वाइन शॉप बनी हुई है। जिस जगह का हम बात कर रहे हैं लास्ट मोड की, वो एक ऐसी जगह यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि वहाँ खड़े रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं। तो आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह उनको इस रुख अपनाना चाहिए ताकि ऐसी घटना जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, आम जनता जो है, मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि जहां आपको वायलेशन इस तरीके की दिखे या इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ या किसी तरीके भी इलीगल एक्टिविटी आपको दिखती है तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको आवाज़ बनना है। वो चाहे आपकी एक आवाज़ क्यों ना हो जब आप उसको उठाओगे, लेकिन अगर आपका कॉज, आपका इशू सही होगा तो आप अपने पीछे हज़ारों आवाज़ें और सुनोगे जो आपकी जैसी आवाज़ लगाएंगी। तो कभी डरना नहीं है, संकोच नहीं करना है, और हमेशा ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करना है ताकि हम अपने शहर को, अपने जम्मू कश्मीर को और खूबसूरत बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो पता नहीं क्या मजबूरी है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की कि साफ हर एक व्यक्ति को नजर आ रहा है, जैसे कि अभी रोहित जी को भी नजर आया कि साफ उनको पता लग रहा है कि नाले के ऊपर एक मेकशिफ्ट सी दुकान बनाई गई है टीन के साथ, वहां पे एक वाइन शॉप चल रही है। लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किस नींद में है या क्या मजबूरी है कि इस पर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया।